अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बाइनरी ट्री देखेंगे, जिसे हमने पिछली वीडियो में स्टैक देखी थी, जो कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये हायरार्चिकल वे में चलता है। अगर हम जेनेरिक ट्री के देखें तो जेनेरिक ट्री कुछ इस तरह से होता है कि एक रूट नोड होती है और उसके कुछ आगे से नोड निकल रही होती हैं और उसके भी आगे से नोड निकल रही होती हैं, और जो सबसे ऊपर वाला होता है हम उसको रूट नोड बोलते हैं। लेकिन ये एक जेनेरिक ट्री है, इसे समझाने के लिए अब हम बाइनरी ट्री की तरफ आते हैं कि बाइनरी ट्री बेसिकली दिखता कैसा है। बाइनरी ट्री के अंदर शर्त ये होती है कि उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम भी सिर्फ 2 चिल्ड्रन होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम रूट नोड बोलते हैं और इसके से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। आगे चिल्ड्रंस की भी आगे से मज़ीद नोड्स जाती रहती हैं, और इसके अंदर हम वो नोड्स जिनका आगे से कोई चिल्ड्रन नहीं होता हम उनको लीफ नोड्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, अब इसका आगे से कोई चिल्ड्रन नहीं है तो हम इसको बोलेंगे कि एक लीफ नोड है। इसी तरह हमारे पास 8 भी एक लीफ नोड है, क्योंकि इसके आगे से कोई चाइल्ड नहीं है। अगर 4 के पास भी कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी एक लीफ नोड है। लेकिन जिस तरह हमारे पास 1 2 7 इनके पास कोई ना कोई चाइल्ड है, जिसकी वजह से ये लीफ नोड नहीं है, और हम इसी को बाइनरी ट्री बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज़ का हम उसके लेवल या फिर उसकी हाइट, और फिर उसके बाद हम उसकी सब ट्रीज़ क्या होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। तो हमारे पास लेवल बेसिकली ये होता है कि जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है उसका लेवल 1 होता है। फिर हम जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं उसी तरह फिर उनका लेवल बढ़ता जाता है। जिस तरह ये 1 है, ये भी लेवल 1 के ऊपर, और हमारे पास 2 और 3 ये लेवल 2 के ऊपर पड़े हैं। और फिर जब उनके जो नीचे चाइल्ड हैं 4 और 5 वो लेवल 3 के ऊपर है, और इस तरह उन जो 4 से नीचे वाला है 6 वो लेवल 4 पे पड़ा हुआ है। तो इसी तरह हम लेवल देखते हैं। फिर हमारे पास जितना लेवल होता है, जिस तरह अभी इस पूरे बाइनरी ट्री का जो लेवल है वो लेवल 4 है, और उसकी हाइट भी हम बोलेंगे कि 4 ही हाइट है। यानी कि इस ट्री की हाइट भी हमारे पास जो है वो भी 4 ही है, जितनी हमारे पास इसका लेवल है। और फिर उसके बाद हमारे पास सब ट्रीज़ आ जाते हैं, जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी में सब ट्री हम किसको बोलते हैं कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ट्री एक और ट्री के अंदर। जिस तरह अब हमारे पास ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री पूरी बनी हुई है, और इस बाइनरी ट्री के अंदर भी मज़ीद बाइनरी ट्रीज़ बनी है। जिस तरह अगर हम ये देखें तो इसकी इस साइड पे ये एक बाइनरी ट्री बनी है जिसको हम लेफ़्ट सब ट्री बोलेंगे, और इसकी हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे एक और बाइनरी ट्री इतनी सी बनी हुई है, और इसको हम बोलते हैं राइट सब ट्री। यानी कि एक सब ट्री के अंदर मज़ीद सब ट्रीज़ बने हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। यानी कि एक बाइनरी ट्री प्रॉपर है और उसके अंदर हमारे पास सब ट्रीज़ पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर हमारे पास जो दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है वो है कोड का स्ट्रक्चर। कोड का स्ट्रक्चर को समझते हैं हम, अभी ये है इसका बेसिक सा कोड स्ट्रक्चर हमारे बाइनरी ट्री का। हम इसको समझते हैं इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यानी कि ये बेसिक इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड करता है। उसके बाद हम क्लास नोड कर देते हैं। क्लास नोड से हम बेसिकली क्या करें कि हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका नेम नोड है, और फिर उसके बाद हम उस पब्लिक में चले जाते हैं। पब्लिक हमें पब्लिक बनाते हैं, और फिर हम पब्लिक से हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से नीचे जितने मेंबर्स लिखे हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकते हैं। यानी कि ये सारे नीचे लिखा हुआ ये सारे पब्लिक हमारे पास वो हो गए हैं। उसके बाद फिर हम इंट डाटा, इन डाटा से मतलब है कि ये वेरिएबल नोड का वैल्यू स्टोर करेगा। और फिर उसके बाद हमारे पास फिर नोड लेफ़्ट और नोड राइट आ जाते हैं। ये हमारे पास पॉइंटर बीएसटी का लेफ़्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा जो हमारे पास नोड लेफ़्ट है, और फिर हमारे पास जो नोड राइट है ये राइट चाइल्ड को करेगा हमारे पास पॉइंट। और फिर हमारे पास आ जाता है फिर नोड इंट वैल्यूज़। नोड इंट वैल्यूज़ से हमारे पास क्या हो रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर है, जब हम न्यू नोड बनाते हैं ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चलाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा वैल्यू। सॉरी, ये डाटा इज़ इक्वल टू वैल्यू है, डाटा इज़ इक्वल टू VAL। ये मैंने गलती से लगा दिया, ये नहीं आएगा। ये डाटा इज़ इक्वल टू वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू पास की थी वैल्यू वो इस नोड के डाटा में स्टोर हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फिर लेफ़्ट इज़ इक्वल टू नल PTR, और फिर हम राइट इज़ इक्वल टू नल PTR। यानी कि इससे हम क्या कर रहे हैं कि सेम एज लेफ़्ट कोई राइट चाइल्ड नहीं होता, और फिर यानी कि हम इनिशियली इन दोनों को नल का कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल स्टेज में कोई भी हमारे पास लेफ़्ट या राइट चाइल्ड नहीं होता, तो हम उसको इनिशियली तौर पे हम उसको नल कर देते होते हैं। कोड स्ट्रक्चर के बाद फिर हमारे पास आ जाता है ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल हमारे पास 3 किस्म की होती हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो हम सबसे पहले
प्री ऑर्डर से हम अपनी ट्रैवर्सल करना शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्री ऑर्डर क्या है। तो हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री है और हमने इस बाइनरी ट्री का हमने प्री ऑर्डर निकालना है कोड के ज़रिए से। तो पहले हम समझते हैं कि इसका प्री ऑर्डर नहीं निकलेगा किस तरह। तो ये जो हमारे पास प्री ऑर्डर होता है ये बेसिकली रूट लेफ़्ट राइट वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि ये हमारे पास बाइनरी ट्री है तो उसका रूट रूट मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले वाली होती है हम उसको रूट बोलते हैं। ये हमारे पास रूट है तो हमारे पास रूट सबसे पहले रूट लेफ़्ट राइट, तो रूट क्या है हमारे पास 1, फिर हम उसकी लेफ़्ट पे जाएंगे तो उधर 2 आ गया और फिर राइट, यानी कि रूट लेफ़्ट राइट 1 2 3। और फिर जब हम उसके बाद जाएंगे तो फिर उसके बाद 3 के बाद फिर से उसकी रूट, फिर अब ये रूट लेफ़्ट राइट यानी कि 3 हमारे पास है, फिर उसके बाद उसकी लेफ़्ट कौन सी है 4 और फिर 5। इस तरह हमारे पास ये हमारे पास की प्री ऑर्डर रेडी हो जाती है, यानी कि रूट लेफ़्ट राइट फिर उसका रूट लेफ़्ट राइट। और इस तरह हमने इसकी प्री ऑर्डर निकाली। लेकिन हमने इसको कोड के ज़रिए कैसे समझते हैं, अब हम इसका कोड समझते हैं। तो कोड के लिए हम सबसे पहले एक वर्ड का फंक्शन बना लेते हैं प्री ऑर्डर के नाम से, जिसके अंदर हम लोग रूट पास करते हैं। रूट कहते हैं नोड रूट, यानी कि हमने रूट पास कर दी। और फिर उसके बाद सबसे पहले तो हाँ हमें एक कंडीशन बना लेते हैं कि अगर तो हमारी जो रूट रूट जो है अगर तो वो नल के बराबर है तो वो तो हमें सिंपल रिटर्न कर दे। यानी कि अगर तो यहाँ पे नल आ गया ना तो वो हमें इधर आउटपुट में कुछ भी ना दे, बस सिंपल रिटर्न कर दे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो हमें क्या करेगा, सी आउट रूट का डाटा, यानी कि रूट का डाटा इधर प्रिंट कर दे। यानी कि सी आउट रूट का डाटा प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद प्री ऑर्डर रूट का लेफ़्ट, यानी कि फिर उसके बाद उसका लेफ़्ट पे जाएंगे हम। और फिर उसके लेफ़्ट पे जब जाएंगे तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। तो फिर हमारे पास अब इधर 2 आएगा। फिर उसके बाद हम 2 के दोबारा से उसके लेफ़्ट में जाएंगे, यानी कि दोबारा से इसके, क्योंकि ये दोबारा से भी तो काम करेगा, यानी कि फिर से एक दफ़ा हम इसके लेफ़्ट पे जाएंगे। तो अब नल आ गया तो नल के यहाँ पे सिंपल हमारे बताया था कि यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से 2 के यहाँ पे कुछ और प्रिंट नहीं होगा। 2 आ गया। फिर उसके बाद हम उसके किस में चेक करेंगे, फिर हम उसका रूट राइट, यानी कि अब हम इस 2 का राइट चेक करेंगे। जब राइट चेक करेंगे तो इधर फिर से नल आ गया, यानी कि रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये वापस अपना रिटर्न 1 पर दे देगा, यानी कि हमने ये वाला ऐसा पूरा कर लिया। 2 प्रिंट हो गया। जो ये दोबारा 1 पे आ जाएगा तो हमने अब 1 का जो है यानी कि रूट का हमने पूरा लेफ़्ट वाला ये वाला पूरा ये जो हमने लेफ़्ट सब ट्री है ये हमने पूरा यहाँ तक कर लिया। अब हम उसके राइट पे चले जाएंगे, यानी कि हमने रूट कर लिया। अब उसका लेफ़्ट भी चेक कर लिया। अब हम उसके राइट की तरफ जाएंगे। जब राइट की जब तरफ जाएंगे तो उधर 3 आ जाएगा, यानी कि सी आउट रूट का डाटा है तो उसके राइट में हमारे पास क्या पड़ा है 3, यानी कि वो 3 आ जाएगा। और फिर जब वो 3 प्रिंट हो जाएगा तो फिर हम फिर से 3 का लेफ़्ट चेक करेंगे। जब हम 3 का लेफ़्ट चेक करेंगे तो उधर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो हम 4 का डाटा भी सी आउट कर देंगे, तो 4 भी सी आउट हो जाएगा। और फिर 4 के हम फिर से उसके लेफ़्ट में जाएंगे, क्योंकि ये लेफ़्ट, जब उसके फिर से लेफ़्ट में जाएंगे तो उधर फिर से नल आ जाएगा। तो इसका फिर से नल आ जाएगा और नल पे हम सीधा रिटर्न कर देंगे, यानी कि हम फिर से रूट, अब हम इसका राइट चेक करेंगे और इसके राइट पे फिर से हमारे पास नल पड़ा है, यानी कि फिर से कुछ भी नहीं होगा। इधर फिर से रिटर्न हो जाएगा और फिर ये अपना रिटर्न दोबारा 3 को वापस कर देगा, क्योंकि इधर नल है तो कुछ भी नहीं होगा। तो 4 के बाद सिंपल ये दोबारा इधर आ जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, जब हमारा रिटर्न दोबारा 3 के पास आया तो अब हमने इसका ये वाला हिस्सा सारा कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये वाला हिस्सा जो हमने ये सारा कर लिया। अब हम यानी कि हमने रूट का लेफ़्ट वाला सारा हिस्सा कर लिया जो हमारे पास उधर 4 है। अब हम उसके राइट वाले हिस्से में जाएंगे। जब हम उसका राइट वाले हिस्से में जाएंगे, यानी कि रूट राइट में, यानी कि अब हमने इसको रूट लेफ़्ट वाला तो सारा हिस्सा कर लिया। अब हम उसके जब रूट राइट में जाएंगे तो रूट राइट में हमारे पास क्या पड़ा है 5 पड़ा हुआ है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर से जब हम 5 के लेफ़्ट में जाएंगे तो इसके पास भी नल है, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो इधर कुछ भी नहीं मज़ीद प्रिंट होगा। फिर हम इसके जब रूट राइट, यानी कि जब इसका राइट वाला चेक करेंगे तो इधर फिर भी कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास नल है, इधर कुछ भी नहीं है। तो फिर से इधर रिटर्न हो जाएगा, कोई रूट अगर रिटर्न होगा, रूट अगर नल हो जाएगा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, यानी कि 5 का मज़ीद अब कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह हमारे पास ये प्री ऑर्डर का कोड रेडी हो गया, यानी कि हम इस कोड से ये वाला आउटपुट आ रहा है हमारे पास। प्री ऑर्डर के लिए हम ये वाला कोड यूज़ कर रहे हैं। प्री ऑर्डर के बाद अब हम इन ऑर्डर की तरफ आ जाते हैं और इसका भी कोड सेम उसी तरह प्री ऑर्डर वाला ही रहेगा, बस हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि हम ये वाली लाइन को उठा के यहाँ पे ले आएंगे और इस लाइन को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। तो फिर ये हमारे पास जो है वो इन ऑर्डर का कोड बन जाएगा, जो हम उसको भी समझते हैं कि कोड इन तीनों का तकरीबन सेम ही है, बस हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। तो हम उसको समझते हैं जो हमारे पास इन ऑर्डर है वो हमारे पास लेफ़्ट रूट राइट वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि हम समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब हमारे पास हम एग्जांपल ये ले लेते हैं कि एक हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और हमने इसका इन ऑर्डर मालूम करना है। तो वो हम क्या कैसे मालूम करेंगे, यानी कि लेफ़्ट रूट राइट, यानी कि
रूट का लेफ़्ट कौन सा है, ये लेफ़्ट, फिर उसके बाद रूट और फिर राइट, यानी कि 2 आएगा लेफ़्ट, फिर उसका रूट हमारे पास क्या है इधर 1, यानी कि फिर 1 आ जाएगा, और फिर हम उसके राइट में जाएंगे। जब उसके राइट में जाएंगे तो हम उसका भी पहले लेफ़्ट और राइट चेक करेंगे। तो फिर हमारे पास इसके लेफ़्ट में क्या पड़ा हुआ है 4, यानी कि लेफ़्ट में 4, फिर यानी कि लेफ़्ट में 4, फिर रूट में क्या है 3, और फिर उसके बाद इसके राइट में क्या पड़ा हुआ है 5, यानी कि 5। ये यानी कि इस तरह फिर हमने इसका आउटपुट बना लिया, यानी कि 2 1 4 3 5, ये इसका हमारे पास इन ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन हमने इसको कोड से कैसे करना है वो हम कोड से समझते हैं। सेम उसी ना पुराने वाले की तरह हम इसके अंदर भी एक वर्ड का फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक नोड पास करेंगे, यानी कि एक नोड पास करवा ली हमने, और फिर उसके बाद हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा ली कि अगर तो हमारे पास जो रूट अगर तो हमारे पास नल के बराबर आ जाए तो हमने सिंपली रिटर्न कर देना है, यानी कि अगर हमारे पास अगर नल आ जाए तो हमने सिंपल रिटर्न, यानी कि फिर वो कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जाएंगे और फिर चेक करेंगे, और फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने बताया था, हम इस दफ़ा हमने जिस तरह हमने यहाँ पर इसको ऊपर था और ये नीचे था, हमने बस इन दोनों की जगह इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो यहाँ पे सेम उसी तरह कर लिया। अब हमने इन ऑर्डर का बना लिया और उसके रूट का लेफ़्ट, यानी कि हमने इन ऑर्डर इसका लेफ़्ट वाला पहले प्रिंट करेंगे, यानी कि इसके लेफ़्ट में क्या आएगा 1, नहीं इसके लेफ़्ट में सॉरी 2 है, तो इधर 2 आ गया, यानी कि इन ऑर्डर रूट का लेफ़्ट, यानी कि हमारे पास रूट का जो लेफ़्ट है वो इधर आ जाएगा, और फिर हम इसके भी लेफ़्ट में चेक करेंगे। तो लेकिन इसके लेफ़्ट के अंदर क्योंकि हमारे पास नल पड़ा है तो फिर वो सिंपल रिटर्न कर देगा, कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास लेकिन 2 प्रिंट होगा क्योंकि हमारे पास रूट के लेफ़्ट में 2 पड़ा था, तो हमारे पास 2 तो प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको हम दोबारा से यानी कि लेफ़्ट वाला हो गया, फिर हम रूट पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर इसकी रूट क्या थी, हम सी आउट रूट कर देंगे, सी आउट रूट का डाटा, यानी कि इन ऑर्डर रूट लेफ़्ट से हमारे पास 2 प्रिंट हो गया है, फिर सी आउट रूट डाटा से हमारे पास, यानी कि फिर हमारे पास जो मेन रूट तो 1 है, फिर हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इस 1, फिर हम उसके बाद राइट में जाएंगे, यानी कि अब हमने ये 2 काम कर लिए। अब हम इन ऑर्डर रूट के राइट, यानी कि हम रूट के राइट में जब जाएंगे तो उधर 3 पड़ा, लेकिन हमने 3 का भी पहले चेक करना है कि क्या उसका कोई लेफ़्ट है, लेकिन और उसका लेफ़्ट है क्योंकि ये इसके लेफ़्ट में हमारे पास 4 पड़ा, यानी कि 4, यानी कि इन ऑर्डर लेफ़्ट 4, ये फिर हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा यहाँ से इस लाइन के ज़रिए, इन ऑर्डर लेफ़्ट 4 के ज़रिए हमारे पास 4 प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम सी आउट क्या करेंगे, रूट का डाटा, यानी कि फिर इस लेफ़्ट का हमारे पास रूट क्या था 3, ये 3 इधर प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसी रूट का इन ऑर्डर राइट, यानी कि अब ये लास्ट वाला स्टेप जब हम करेंगे राइट, तो इसके ज़रिए राइट से हमारे पास 5 भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आउटपुट तैयार हो जाएगी, यानी कि इस बाइनरी ट्री का हमने इन ऑर्डर ये मालूम किया, और इन ऑर्डर के लिए हमने ये वाला सारा कोड यूज़ किया, जो कि सारा का सारा सेम ही था, बस हमने जगह बदली है। इन ऑर्डर के बाद फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है पोस्ट ऑर्डर, इसके अंदर भी सेम वही कोड रहेगा, बस इस दफ़ा हम सी आउट को उठा के सबसे नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने इसके अंदर सी आउट सबसे ऊपर था जब हमने प्री किया था, उसके अंदर हम बस इसको उठा के सबसे नीचे ले जाएंगे, तो फिर हमारे पास पोस्ट का बन जाएगा। और इनका भी सेम वही कोड था, बस उसके हमने सी आउट को उठा के दरम्यान में ले गए थे, और अब इस वाले लेकर हम उठा के सबसे लास्ट में ले जाएंगे। तो अब हम इसका समझते हैं सारा कि ये जो हमारे पास जो पोस्ट ऑर्डर होता है वो लेफ़्ट राइट नोड वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री ये है तो ये लेफ़्ट राइट नोड, यानी कि अब हम इसको समझते हैं। अगर हमने इस बाइनरी ट्री का हमने पोस्ट ऑर्डर मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे, हम इस नोड का चेक करेंगे क्या है हमारे पास। सबसे पहले लेफ़्ट, हम इसके लेफ़्ट में जाएंगे 2 पड़ा है, हम इसके मज़ीद लेफ़्ट में जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी कि फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि इसके लेफ़्ट में 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम इसके राइट में जाएंगे, और राइट में जाएंगे तो हम उसका फिर से लेफ़्ट चेक करेंगे, तो इस दफ़ा हमारे पास लेफ़्ट में 4 पड़ा हुआ है, तो फिर हम 4 लिखेंगे। और फिर हम उसके बाद लेफ़्ट के बाद फिर हम किस में जाएंगे, राइट में, फिर हम इसके राइट में जाएंगे तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 5, फिर यानी कि हमारे पास 5 आगे प्रिंट हो गया आ जाएगा। तो अब हम देखें तो हमने बेसिकली और फिर हम यहाँ हमने यानी कि ये 2 हिस्सा कर लिया। अब फिर हम उसके बाद किस में जाएंगे, लेफ़्ट राइट, और फिर उसके बाद उसकी रूट में जाएंगे, जिससे हमारे पास 5 की जो रूट क्या थी वो थी 3, तो फिर हम 3 को भी प्रिंट कर देंगे, यानी कि हमने बेसिकली लेफ़्ट राइट नोड ये कर लिया। फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, वो 1 है, फिर हम उसको 1 लिख देंगे। फिर इस तरह हमारे पास इसका पोस्ट ऑर्डर रेडी होकर आ जाएगा। फिर हम पोस्ट ऑर्डर को कोड के ज़रिए से समझते हैं कि हम इसको कोड के ज़रिए से कैसे करेंगे, तो कोड के ज़रिए से हम सेम वही सारे उसी तरह हम फिर से वो एक फंक्शन बना लेते हैं वर्ड पोस्ट ऑर्डर का, उसके अंदर हम एक रूट पास करते हैं, कहते हैं नॉट रूट, और फिर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं अगर तो हमारी जो रूट अगर तो नल के बराबर हो जाए तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे,
नहीं तो फिर हम सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर को प्रिंट करेंगे, हमारे पास जो पोस्ट ऑर्डर का जो लेफ़्ट है उसको प्रिंट करेंगे, यानी कि पोस्ट ऑर्डर का हमने कॉल किया उसका लेफ़्ट वाले को, यानी कि लेफ़्ट वाला इस पहले वाली लाइन से हमारे पास ये 2 प्रिंट हो गया आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम अगली लाइन में जाते हैं तो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर का, यानी कि हम पोस्ट ऑर्डर को दोबारा से कॉल करते हैं उसके राइट को, रूट के राइट को। तो अब इस दफ़ा हम उसके राइट में जाएंगे, लेकिन उसके राइट में जाके इस दफ़ा फिर से उसके बाद पड़े हुए हैं तो हम इसके फिर से लेफ़्ट में जाएंगे। तो जब हम इसकी लेफ़्ट में जाएंगे, तो हमारे पास क्या पड़ा है 4, तो वो 4 हमारे पास प्रिंट हो गया जाएगा। फिर उसकी अगली लाइन में जाएंगे तो रूट रूट का राइट, यानी कि इस दफ़ा हम उसके राइट में जाएंगे तो राइट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम उसकी अगली लाइन में आएंगे तो हम सी आउट रूट का डाटा, यानी कि इस दफ़ा हम रूट का डाटा, यानी कि 5 का रूट क्या था 3, तो हम रूट का डाटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, तो 3 प्रिंट होगा, वो क्या आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये सारा हो गया, तो हमारे पास जो लास्ट बचा 1 है, जो हमारे पास जो मेन रूट नोड थी, फिर उसका डाटा आ जाएगा। तो फिर हमारे पास इस तरह से पोस्ट ऑर्डर का भी कोड रेडी हो जाएगा। तो ये सारा कोड देख लें, ये हमने पोस्ट ऑर्डर के लिए किया। और हमारे पास ये तीनों प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के होते हैं। प्रॉपर्टीज़, कोड स्ट्रक्चर और ट्री ट्रैवर्सल्स के बाद जो हमारे पास फिर जो आखिर में जो चीज़ आ जाती है, फिर वो आ जाती है हमारे पास BST ऑपरेशन, जिसके अंदर हमारे पास इंसर्ट नोड, यानी कि नोड्स को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है या सर्च कैसे करना है, ये चीज़ें आएंगी। तो हम सबसे पहले नोड इंसर्ट इन BST देखते हैं कि हमने कैसे इंसर्ट करेंगे नोड BST के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एरे है, हमारे पास ये कहते हैं एरे के अंदर हमारे पास ये नंबर्स है और हमने इसको BST का इंसर्ट करना है, यानी कि हमने इस तरह करके ये बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो अब हम उसको देखते हैं। इंसर्ट करने के लिए अब हमने जैसे इस 3 का हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाना है एरे का, तो हम किससे बनाएंगे, उसका कोड ये है। तो हम कोड को समझते हैं, हमारे पास जिस तरह से नोड इंसर्ट का हम फंक्शन बना लेते हैं, जिसके हमारे पास नोड होगा और कोई ना कोई वैल्यू होगी जो हम इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले तो अगर तो हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कहते हैं रूट अगर तो नल होगी तो हम रिटर्न कर देंगे न्यू नोड की वैल्यू। अब अभी जिस तरह हमारे पास ये एरे हमारे पास अभी बिल्कुल नल है, तो हम यहाँ पे हमारे पास ये वाली पहली कंडीशन ट्रू होगी कि ये नल है, तो हम यहाँ पे एक न्यू नोड इंसर्ट कर दे देते हैं। न्यू नोड इंसर्ट होगी और उसके अंदर उसकी जो न्यू नोड की जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी, और वो हमारे पास क्या है 3, यानी कि ये 3 आ गया। ये 3 आने के बाद फिर हमने अब 2 इंसर्ट करना है। तो अब हम 3 के बाद अब 2 को किस तरह इंसर्ट करेंगे, उसके लिए हम दोबारा कोड में जाएंगे और देखेंगे इफ़ अगर तो वैल्यू हमारी जो है, जो हम वैल्यू जो है वो रूट के डाटा से अगर तो छोटी है, तो फिर हम कहते हैं रूट का तो इंसर्ट कर देंगे उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर। अब जिस तरह ये 2 जो है ये रूट ये 3 से छोटी है, तो हम इसको, क्योंकि ये रूट के डाटा से 2 जो है वो 2 रूट के डाटा से छोटा है, तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर उसकी वैल्यू। तो हम यानी कि 2 की जो वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे कि रूट का ये रूट का लेफ़्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने 1 इंसर्ट करना है। 1 इंसर्ट करने के लिए फिर से हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास जो वैल्यू, अगर जो हमारे पास जो वैल्यू है क्या वो रूट के डाटा से छोटी है, तो हम ये देखेंगे 1 जो जब हमने 1 इंसर्ट करना है तो 1 हमारे पास 3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है, यानी कि रूट से छोटा। तो मैंने बताया था कि अगर छोटा है तो फिर हम उसके लेफ़्ट पे इंसर्ट कर देंगे। तो हम इसको भी इसके 1 को भी इसके लेफ़्ट में इंसर्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है 5। अब 5 जो है हमारे पास वो हमारे रूट के डाटा से बड़ा है, यानी कि ये वाली कंडीशन इस दफ़ा फॉल्स हो जाती है। फिर हम इसके एल्स में आ जाते हैं, यानी कि यानी कि हमारे पास जो रूट का डाटा है अब वो वैल्यू से बड़ा है हमारे पास। अब वो बड़ा है तो हमारा अगर तो बड़ा होगा तो फिर हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में कि रूट के राइट पे जाके इसको इंसर्ट कर देंगे, यानी कि 5 जो है वो अब इसके राइट पे इंसर्ट होगा, यानी कि 5 राइट पे इंसर्ट हो गया। फिर अगला हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है 6। अब हमने 6 को क्योंकि इंसर्ट करना है, तो हम उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे कि क्या है हमारी रूट की जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो वैल्यू है क्या ये रूट के डाटा से बड़ी है छोटी। तो हम ये कहते हैं हमारे पास जो 6 वैल्यू है वो हमारे पास रूट का डाटा जो है उससे बड़ी है, यानी कि हमारे पास जो 6 है वो रूट 3 से भी बड़ी है। और फिर अगर कोई बड़ी है तो हम उसके राइट में आ जाएंगे।
5 के से और 5 से भी क्योंकि वो बड़ी है तो हम फिर से उसके राइट में चले जाएंगे और उसको वहाँ पे 6 को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि इसके राइट में ये इंसर्ट हो गया। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, अब हमने 4 को क्या, अब हमने 4 को चेक करना है, अब हमने 4 को इंसर्ट करना है, तो 4 हम चेक करते हैं कि क्या वो 3 से बड़ी है। तो यस वो 3 से बड़ी है, और क्योंकि वो 3 से बड़ी है यानी कि हमारे पास वैल्यू रूट के डाटा से बड़ी है, तो हम एल्स केस में यानी कि हम राइट पे आ जाएंगे। राइट पे दोबारा से चेक करेंगे क्या वो 5 से बड़ी है, नहीं, जो हमारे पास 4 जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि हम फिर उसके लेफ़्ट पे जाके इंसर्ट कर देंगे। फिर हम इसके लेफ़्ट पे जाके इंसर्ट कर देंगे, तो ये इधर इंसर्ट हो जाएगी। यानी अब हमने इस कोड के ज़रिए ये पूरा, कहते हैं हमारे पास ये जो एरे थी, हमने इसको इंसर्ट करके एक BST, एक बाइनरी सर्च ट्री बना दिया है। ये इंसर्जन के लिए हमने ये सारा कोड यूज़ किया। इंसर्ट के बाद फिर हमारे पास आ जाता है सर्च, और सर्च करने के लिए अब हमें, फॉर एग्जांपल अब हमें कहते हैं ये मिला हुआ है, पहले ही हमें ये मिली हुई है, अब हमने इसके अंदर कोई नंबर सर्च करना है, हम तो हम उसको कैसे सर्च करेंगे, तो हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं बूल सर्च का। अब कहते हैं, और उसके अंदर हम कहते हैं कुछ ये पास कर देते हैं हमारे पास रूट और एक की, यानी कि जो हम की पास करेंगे, जो यानी कि की वो नंबर जो हमने सर्च करना होगा, हम उसको की बोलते हैं। इफ़ अगर तो हमारे पास जो रूट ही अगर तो हमारे पास नल हो गया, यानी कि फिर तो वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि हमारी वो की ही फॉल्स हो जाएगी हमारी, यानी कि हमारी की ही गलत है, वो हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कोई एट नंबर को सर्च यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 8 कहीं भी नहीं है, यानी कि हमारी की ही फॉल्स हो गई। हमारे पास जो रूट है, रूट ही नल हो गया, फॉल्स हो गया, वो गलत हो गया। फिर हम आगे जाते हैं, तो इफ़ में जाएंगे, तो अब हमारे पास इफ़ में क्या आ रहा है, रूट का डाटा, अगर तो हमारे पास जो रूट का जो डाटा है वो की के बराबर हो जाता है, यानी कि हम जो की पास करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं की पास करता हूँ वो 2 के, यानी और 2 इसके अंदर है भी, यानी कि रूट के डाटा के इक्वल है, तो फिर हम उसको सर्च कर सकते हैं, यानी फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे ट्रू, फिर हम उसको सर्च कर सकते हैं, और हम उसको सर्च करते हैं। इफ़ अगर तो हमारे पास जो की है, अगर तो वो रूट के डाटा से छोटी है, तो हम उसको कहते हैं, तो हम उसको ट्री के लेफ़्ट साइड पे, यानी कि रूट के लेफ़्ट साइड पे हम अपनी की को तलाश करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यानी कि हम सर्च उसको लेफ़्ट साइड पे फिर तलाश करेंगे। लेकिन अगर तो हमने जो की पास की है, हम फॉर एग्जांपल 8 की पास कर देते हैं, और क्योंकि वो 3 से बड़ा है 8, तो अब हम उसको एल्स केस में जाएंगे और हम उसको उसकी ट्री के राइट, यानी कि अब हम उसको ट्री के राइट साइड पे से सर्च करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल की ले लेता हूँ 2। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 2 को, अब हमने सर्च करना, तो हम कैसे सर्च करेंगे, हम 2 को देखेंगे कि क्या वो इफ़ के क्या हमने जो की पास की है कि क्या वो रूट के डाटा से छोटी है, तो जी हाँ, हमारे पास जो 2 जो है वो 3 से छोटा है, यानी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम उसको कहाँ पे सर्च, हम अपनी की को कहाँ पे सर्च करें, हम अपनी की को सर्च करेंगे राइट के ऊपर, ओ सॉरी लेफ़्ट के ऊपर, यानी कि फिर हम ट्री के लेफ़्ट पे जाके सर्च करें। जब हम ट्री के लेफ़्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया, यानी कि हमारे पास हमें हमारी की मिल गई हमें। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक की ले लेता हूँ, इस दफ़ा मैं की ले लेता हूँ 8 की। अब मैंने 8 को सर्च करना है, तो हम फिर से 8 में को सर्च करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास जो की है वो तो हमारे पास इसमें कहीं है ही नहीं, यानी कि हमारे पास जो रूट जो है वो नल होगा, हम यानी कि हमारे पास की ही गलत है, हमने की ही गलत पास की, वो नल हो जाएगा, वो फॉल्स, यानी कि हम उसको फॉल्स में चले जाएंगे, वो हमारे पास वो फॉल्स हो गया। और इसी तरह ही अब मैं एक और की लेता हूँ, की हम इस दफ़ा ले लेते हैं 4, हमने इस दफ़ा 4 को तलाश करना है, तो हमारे पास जो की है वो कहते हैं, जो हमारे पास की है वो रूट के डाटा में है, यानी कि रूट के डाटा में है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और फिर हम उस पास को ढूंढेंगे। अब 4 को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि क्या हमारे पास जो हमारी जो की है कि क्या वो हमारे रूट के डाटा से छोटी है, नहीं, हमारे पास जो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम एल्स में आ जाएंगे, हम उसके राइट में जाकर सर्च करेंगे। हम 4 को उसके राइट में जाकर सर्च करें, राइट में जब जाते हैं यहाँ पर 5 है, हम फिर से चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो हमने जो की पास की थी 4, कि क्या वो हमारे 5 से छोटी है, तो हम चेक करेंगे इफ़ क्या हमारी की जो है वो रूट के डाटा जो यहाँ पे 5 है कि क्या वो उससे छोटी है, तो हाँ, हमारे पास जो 4 है वो 5 से छोटा है, तो हम उसको कहाँ पर सर्च करेंगे, हम उसको लेफ़्ट में सर्च करेंगे। तो अब हम 5 के लेफ़्ट में जाएंगे, तो हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा, यानी कि जो हमने की पास की 4 वो हमें मिल गया। तो ये सारा हम कोड यूज़ करते हैं सर्चिंग के लिए।
इंसर्जन और सॉर्टिंग के बाद फिर सबसे लास्ट करना हमारे पास रह जाता है कि हमने डिलीट नोड कैसे करनी है। अब हमने जैसे अगर हमने 1 डिलीट करना हो या 4 डिलीट करना हो या 6 डिलीट करना हो, 2 करना हो या 5 करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के केसेस होते हैं। एक केस तो ये होता है कि हम जिस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं उसका आगे से कोई चाइल्ड नहीं है। जब जैसे हमने 6 को डिलीट करना है तो उसका आगे से कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम सिंपली इसको कहते हैं, सबसे पहले हम इसको अब सर्चिंग करेंगे, जैसे हमने पुराने वाले के अंदर की थी। सर्चिंग करके हम ढूंढेंगे 6, जब हमें 6 मिल जाएगा तो हम उसको सिंपली डिलीट कर देंगे। और फिर हम केस 2 के अंदर होता है कि उसका होता है कोई 1 चाइल्ड हो। अब जैसे कि हमारे पास ये 2 है, इसका एक चाइल्ड है, वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। इसका लेफ्ट वाला चाइल्ड है, कहता है हमने 2 को डिलीट करना है। इस नोड को जब हम डिलीट करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये तभी ये डिलीट करने के बाद भी ये जो बाइनरी ट्री है ये BST की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता हो। तो उसके लिए हम जब 2 को डिलीट करेंगे तो फिर 1 इधर आ जाएगा, तो फिर 1 3 से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये बीच में से ख़त्म हो जाएगा। 2 डिलीट कर देंगे। और वह सबसे लास्ट वाला केस होता है, जो थर्ड केस होता है, जो सबसे मुश्किल केस है, वो ये होता है कि हम किसी ऐसी नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं जिसके आगे से 2 चिल्ड्रन हो। जैसे कि हम 5 को डिलीट करना चाह रहे हैं, अगर हम 5 को डिलीट करें तो फिर इसके आगे से 2 चिल्ड्रन है, फिर हमें इनको भी आगे से सॉर्ट करना पड़ेगा पहले। कहते हैं क्योंकि 3 के बाद फिर कहते हैं जब 5 जैसे ख़त्म हो जाएगा तो 6 बड़ा है तो वो इधर आ जाएगा और 4 इधर ही रहेगा। इस तरह से फिर हम इसको करेंगे। अब हम इसको कोड से हम इसको समझते हैं कि हमने इसको कोड से कैसे करना है। अब जिस तरह हमारे पास सबसे पहले हमें इन्हें एक कहते हैं फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर हमने एक नोड एक रूट रखी हुई है। सिंपली हमने इसके अंदर करना क्या है कि हमने फंक्शन का नाम जो है वो हमने डिलीट नोड रखा हुआ है इसके अंदर। फिर हमने रूट, इसके अंदर ये जो रूट है ये वो होता है जो करंट सब ट्री का स्टार्टिंग नोड होता है। फिर उसके बाद जो हम की इसके अंदर जो हमने इंट की रखी हुई है, इंट की हम उसको बोलते हैं। देन जिस वैल्यू वाली नोड को डिलीट करना हो उसको हम बोलते हैं की। फिर की के बाद हमारे पास जो रिटर्न टाइप आ जाती है वो है ये नॉन और स्टैटिक। इसको हम अपडेट रूट वापस कर देगा। और फिर हम इसके अंदर अगले में जाते हैं। फिर हमने इफ़ की, हम अगर तुम्हारे पास वो रूट के डाटा से छोटा है तो हम उसको कहते हैं क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये इफ़ की इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, अगर तुम्हारे पास रूट ही नल होगी तो हम उसको सिंपली रिटर्न नल कर देंगे, यानी कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम डिलीट ही नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इफ़ अगर तो हमारे पास की जो है वो रूट के डाटा से बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर ये होगा अगर की रूट के डाटा से बड़ा है तो वैल्यू लेफ़्ट साइड में होगी, इसलिए रूट सब ट्री में जाओ। हम इसको रूट को कहते हैं वो सब ट्री में ले जाएंगे। और फिर रिकर्जन डिलीट से लेफ़्ट चाइल्ड अपडेट हो सकता है, इसलिए फिर रूट लेफ़्ट लिखा है हमने इसके अंदर। ये हमने रूट जो लेफ़्ट लिखा है इसके अंदर वो हमने इसीलिए लिखा है। फिर उसके अंदर हम दूसरे में चले जाते हैं। इफ़ अगर तो हमारे पास रूट लेफ़्ट इज इक्वल टू नल और रूट का राइट इज इक्वल टू नल, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम सिंपली जो डिलीट करते हैं हम रूट भी डिलीट कर देंगे और फिर रिटर्न नल कर देंगे। हम उसको कहते हैं नोड को जिसको हम डिलीट करना चाहिए वो डिलीट हो जाएगी और उसकी जगह पर हम कहते हैं पुरानी वैल्यू को रिटर्न नल कर देंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। कहते हैं कि अगर 6 को हम डिलीट कर दें तो फिर ये 6 की जगह नल आ जाएगा और उसी को हम 5 से रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका एल्स वाला हिस्सा। देन फिर हमारे पास आ जाता है इफ़ रूट का जो लेफ़्ट है वो नल हो जाए, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, कोई चाइल्ड लेफ़्ट नहीं है, उसके मतलब सिर्फ राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो हम करंट नोड को डिलीट कर देंगे और फिर राइट चाइल्ड को अपडेट पेरेंट के साथ अटैच कर देते हैं और फिर टेम्प में राइट चाइल्ड होल्ड करके रिटर्न कर देते हैं इसके अंदर। ये हमने इस स्टेप में ये काम किया। फिर उसके बाद हम उसके नीचे आ जाते हैं। हम इफ़ रूट का राइट इज इक्वल टू अगर नल हो जाए, इफ़ रूट का राइट इज इक्वल टू नल हो जाए और हमारे पास जो नोड टेम्प है इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट, और फिर उसके बाद डिलीट हम ये कर देते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास रूट का राइट इज इक्वल टू नल हो जाएगा तो हम राइट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब सिर्फ लेफ़्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। करंट नोड जो हम है उसको हम डिलीट कर देते हैं, मतलब लेफ़्ट चाइल्ड आएगा टाइम में स्टोर करके रिटर्न कर देंगे इसको। और फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे फिर हमने क्या करना है, जब हमारे पास नोड टेम्प इज इक्वल टू फाइंड मिन, नोड टेम्प इज इक्वल टू फाइंड मिन रूट का राइट। इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर दोनों चाइल्ड एग्जिस्ट हैं, यानी कि टू चिल्ड्रन जो है वो हमने डिलीजन केस है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, राइट सब ट्री के अंदर सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे और फिर ये वैल्यू BST में इस BST के अंदर हम जो है इसको इन ऑर्डर सक्सेसर बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रूट का जो डाटा है, अगर तो वो हमारे पास टेम्प के डाटा के बराबर हो जाए तो फिर उसके अंदर हम
क्या करेंगे उसके अंदर, फिर हमारे पास ये होगा, कहते हैं इनकोडेड सक्सेसर की वैल्यू को करंट रूट में कॉपी कर देंगे, इसलिए लॉजिकली करंट नोड का डाटा रिप्लेस हो जाएगा इसके अंदर। और फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब रियल रिकर्सन नोड को डिलीट करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, जो कि हम करेंगे, वरना फिर डुप्लीकेट हो जाएगा, जो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमारे पास रूट का डाटा इज इक्वल टू टेम्प का डाटा, और फिर कहते हैं नहीं ये तो हमने कर लिया था। फिर उसके बाद जो रूट का जो राइट है, फिर अगर तो वो हमारे पास डिलीट नोड, और फिर उसके बाद जो हमारे डिलीट नोड रूट का जो राइट है, और फिर उसके बाद टेम्प का जो डाटा है, अगर तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनती है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम फिर सिंपली इसके अंदर इसको रिटर्न कर देंगे। इसके अंदर हम कर रहे हैं, अब राइट सब ट्री में जाकर सक्सेसर की नोड को डिलीट करते हैं, क्योंकि इस स्टेप के अंदर राइट राइट कहते हैं वो सक्सेसर की जाकर सक्सेसर की नोड को डिलीट कर रहे हैं, यानी कि जो नोड है हमने उसको भी डिलीट करना है। और फिर हम अपडेट राइट पॉइंटर को रूट राइट में सेव कर देंगे, क्योंकि ये फिर ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम सिंपली उसके बाद फिर रिटर्न रूट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास जो सारा काम हो जाएगा, हमारे पास जो है वो जो नोड थी वो डिलीट हो जाएगी। और फिर हर सक्सेसर कॉल के बाद अपडेट रूट रिटर्न होता है, ताकि पेरेंट पॉइंटर करंट सब ट्री को पॉइंट करे, इसलिए हमने फिर इसको यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है यहाँ पर राइट रिटर्न रूट के अंदर।